मेरे साथ मुफ्ती खादिम हुसैन कासमी साहब हैं जो जमीयत उलमा हिंद के ऑर्गेनाइज़र हैं देवबंद में। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो सर्वे उत्तर प्रदेश सरकार ने कराने का फ़ैसला किया है गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का, उसके विरोध में आप लोग 24 तारीख को एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बुला रहे थे। तमाम उत्तर प्रदेश के जो मदरसा संगठन के लोग हैं, अब उसको 6 दिन पहले बुला रहे हैं। उसकी वजह क्या और विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग सर्वे? देखिए, सर्वे का विरोध तो किसी ने नहीं किया है मदरसों के सर्वे का। हम कहते हैं मदरसों का भी सर्वे करो और सियासी स्कूल जो हैं गवर्नमेंट स्कूल उनका भी सर्वे करो अच्छाई के लिए, और हिंदू भाइयों के जो स्कूल हैं उनका भी सर्वे करो अच्छाई के लिए, और सिख भाइयों के जो स्कूल हैं उनका भी सर्वे करो, और क्रिश्चियंस के जो स्कूल चल रहे हैं इंडिया के अंदर बहुत सारे स्कूल हैं, सारा जो भी सर्वे हो मदरसों का, स्कूलों का, गवर्नमेंट स्कूलों का, वो अच्छाई के लिए सर्वे करो। किसी को कोई एतराज़ और आपत्ति नहीं है। दूसरी बात, आप दारुल देवबंद के मुतालिक पूछ रहे हैं हमसे कि 24 सितंबर में प्रोग्राम था, 18 में क्यों हुआ है? वो तो दारुल देवबंद के जो मोहतमिम साहब हैं वही बता पाएंगे, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वो दारुल का अपना निज़ाम है, हो सकता है 24 तारीख में उनका कोई तालीमी निज़ाम फिट ना आ रहा हो या कोई और बात हो, तो उन्होंने पहले कर दिया 18 तारीख में, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आप कह रहे हैं कि सर्वे का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहीं देवबंद में ही कुछ दूसरे संगठन हैं, इस्लामिक संगठन ही हैं, वो कह रहे हैं कि वो इस सम्मेलन का विरोध करेंगे, और उसकी वजह ये बता रहे हैं कि जब भी इस तरह के कॉन्फ्रेंस होते हैं जहरीले बयान दिए जाते हैं, भड़काया जाता है भोले भाले मुसलमानों को, और देश भर में उसका रिएक्शन होता है। हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखो, कोई भी जो इंसान सही मुसलमान है, और सही मुसलमान का मतलब जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला है, वो कभी भी भड़काऊ भाषण नहीं दे सकता है, एक बात। दूसरी बात, हमारे लिए सबसे अहम तंजीम जो है हमारे मुल्क के अंदर है संस्था, जमीयत उलमा हिंद है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब जो जमीयत उलमा हिंद के बाख्तियार सदर हैं, दारुल देवबंद के सदरुल मुदर्रिसीन सबसे बड़े जो वहाँ के उस्ताद हैं और अमीरुल हिंद भी हैं, वो हमको हमेशा ये शिक्षा देते हैं कि कभी भी हमें किसी भी मौके पर फ़िरका वारियत के एतबार से और भड़काऊ भाषण के एतबार से कोई भी बात नहीं करनी है। तो इसका मतलब ये है कि मुसलमान कभी भी भड़काऊ बात नहीं कर सकता है। मुसलमान हमेशा मुल्क में अमन की बात करना चाहता है और अमन से रहना चाहता है। उनका ये भी कहना है कि इस तरह के कॉन्फ्रेंस के बाद ही उदयपुर में घटना हुई, अमरावती में घटना हुई, कानपुर में पत्थर फेंके गए। आमतौर पर मदरसों से ही इस तरह की आवाज़ आती है, और पूरे देश में जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसकी स्थिति ख़राब हो जाती है। सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं, और ये एक मुसलमान ही लगा। देखिए, हम ये बात आपसे कहना चाहते हैं, पहली बात तो हम जानते नहीं ये कहने वाले कौन है, लेकिन हम गारंटी के साथ ये कह सकते हैं और 100% से ज़्यादा गारंटी ले सकते हैं, मदरसे कभी भी भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते हैं, और मदरसों का कोई भी छात्र और मदरसों का कोई भी पढ़ाने वाला इस तरह की बुरी बात, बदअमनी वाली बात कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो शिक्षा दी जाती है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको अमन सिखाया है, शांति सिखाया है। हम अमन और शांति के साथ ही मुल्क को हमने आज़ाद कराया था, उसी अमन और शांति के साथ ही हम लोगों के साथ रहना चाहते हैं, और वही शिक्षा हम लोगों को भी देना चाहते हैं। ये बताइए सर कि ये जो कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है 18 तारीख को, उसका मकसद क्या है? देवबंद में पूरे प्रदेश के मदरसा फेडरेशन के लोगों को एक साथ जमा करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मुझे मीडिया से एक शिकायत है, मीडिया से ये शिकायत है कि दारुल देवबंद ये कॉन्फ्रेंस पहली मरतबा नहीं बुला रहा है। दारुल देवबंद साल में 2 साल में, चूँकि दारुल देवबंद के मदरसों का एक नेटवर्क है जो दारुल देवबंद के मानने के साथ चलते हैं, और उसको कहा जाता है राब्ता मदारिस इस्लामिया, कुल हिंद राब्ता मदारिस इस्लामिया दारुल देवबंद। पूरे इंडिया के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे मदरसे हैं, वो दारुल के ही तरह चलना चाहते हैं और दारुल के मिजाज के मुताबिक ही वो तालीम देना चाहते हैं। दारुल हर 1 साल में 2 साल में ये बुलाता रहते हैं मीटिंग, और कोरोना के बाद चूँकि जैसे सारी दुनिया का निज़ाम धर्म भरम हो गया था, ऐसे ही दारुल बुला नहीं पाया था। तो ये समझना कि दारुल ये बुला रहा है किसी ख़ास मुद्दे के एतबार से, ये बिल्कुल सही नहीं है। टाइमिंग को लेकर कि एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार मदरसों का सर्वे करा रही है, और दूसरी तरफ यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस बुलाया जा रहा है, क्या सर्वे के विरोध में ये कॉन्फ्रेंस नहीं है? आप ये कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, उत्तर प्रदेश हो या मरकज़ी सरकार हो,
केंद्र सरकार हो या सूबाई सरकार हो, हम सर्वे का विरोध हम पहले भी कह रहे थे। जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम की बात को हम नकल करते हैं। सर्वे का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, दारुल देवबंद भी सर्वे का विरोध नहीं कर रहा है। दारुल देवबंद कह रहा है हमेशा से यही कि सर्वे मदरसों का भी होना चाहिए, प्राइवेट इदारों का भी होना चाहिए, और जितने मज़हब हैं, जैसे हिंदू भाइयों का मज़हब है, सिख भाइयों का, सब के जो स्कूल चल रहे हैं, चाहे मंदिर में स्कूल चल रहे हो, चाहे मस्जिद के अंदर, चाहे आज़ाद तरीके से स्कूल चल रहे, सबका सर्वे होना चाहिए अच्छाई के लिए, न कि किसी एक धर्म को, जैसे हिंदू धर्म को निशाना बना करके उनके स्कूलों को बंद करने का सर्वे किया जाए। हम उसका विरोध करेंगे अगर हिंदू भाइयों के स्कूलों को बंद करने की कोशिश की गई, क्रिश्चियन के स्कूल को अगर बंद करने की कोशिश की गई सर्वे करके, हम उसका विरोध करेंगे। ऐसे ही सिख के स्कूलों को अगर बंद करने को आपको लगता है सर कि ये सर्वे के बाद जो गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं या जिनकी फंडिंग को लेकर कुछ अनियमितता है उसको बंद कर दिया जाएगा, इसका खतरा आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मदरसे तो सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला के फजल से चलते हैं और कौम चलाती है, चाहे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, वो सारे अपने जेब से मदरसों को चलाती है। अगर ऊपर वाले को मंजूर होगा तो मदरसे स्कूल वगैरह सब चलते रहेंगे। ऊपर वाले ने अगर मंजूर कर लिया कि भाई नहीं चलना है तो नहीं चलेंगे। ये बताया जा रहा है कि सरकार ने चूंकि 10 तारीख से सर्वे का आदेश दे दिया है, बहुत तेज़ी से वो काम शुरू भी हो गया है, तो कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश है उन संगठनों की जो मदरसे के सर्वे का विरोध कर रहे हैं, और इसीलिए 24 की जगह 18 कर दिया गया। मैं बताऊं आपको, देखो, मुसलमान कहीं भी रहने वाला हो, मुसलमान कभी भी किसी के दबाव को नहीं मान सकता है। क्यों? कि मुसलमान सरकार पर दबाव, जी, सरकार पर दबाव बनाने की भी कोशिश नहीं कर रहा है। मुसलमान के जो मदरसे हैं वो लोग सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो सरकार को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से आप और शहरियों की बात सुनते हैं, आप मुसलमान भाई जो उलमा इकराम हैं उनकी बातों को भी सुनो और उनकी बात आप सही बात समझ करके तब फैसला करो। हम तो अपनी बात को समझाने के लिए यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन सर नहीं कर रहे हैं। आप ही के शहर के दूसरे मुस्लिम संगठन हैं, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि ये कॉन्फ्रेंस नहीं होना चाहिए, इस कॉन्फ्रेंस से गलत पैगाम दिया जाए? देखिए, पहली बात तो मैं जानता नहीं हूँ वो कौन लोग कहने वाले हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि उनको सही मुसलमान बनना चाहिए। सही मुसलमान इस तरह की कॉन्फ्रेंस का कभी भी विरोध नहीं कर सकता है। ये तो अच्छाई के लिए हो रही है, अगर वो सही मुसलमान हैं तो उनको विरोध नहीं करना चाहिए। बाकी मैं जानता नहीं हूँ वो कौन लोग हैं। एक बात बताइए सर, मदरसों में किस तरह की पढ़ाई होती है? क्या एकेडमिक्स की पढ़ाई होती है, स्कूली पढ़ाई होती है, या इस्लाम और धार्मिक विषयों की ज़्यादा पढ़ाई? देखो, मदरसों के अंदर धार्मिक जो हमारे मज़हब इस्लाम की तालीम है वो भी पढ़ाई जाती है। इंग्लिश मीडियम भी बच्चों को जो है ये सिखाई जाती है, जोग्राफिया सिखाया जाता है, साइंस सिखाई जाती है, हर तरह की तालीम दी जाती है मदरसों के अंदर। और सबसे बड़ी बात जो तालीम दी जाती है, जो तालीम और शिक्षा का मकसद है कि इंसान का एहतराम किया जाए, इंसान की इज़्ज़त किया जाए। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो कि जिसको हम कमतर समझें। हम हर एक को उसका एहतराम के साथ जीने का हक दें, ये हमारे मदरसों में पढ़ाया जाता है। तो कुल मिला के 18 तारीख का जो ये कार्यक्रम है, ये आप जमीयत उलमा हिंद की तरफ से आप ये कह रहे हैं कि ये मदरसों के विरोध के लिए ये कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाया गया है? अगर सीधा सीधा आप जवाब देना चाहें। देखो, सीधा सीधा हम जवाब देना चाह रहे हैं कि देखो, मदरसों के सर्वे का विरोध मकसूद है ही नहीं 18 तारीख का। 18 तारीख की जो मीटिंग दारुल देवबंद कर रहा है वो तो गवर्नमेंट को अच्छी बात बताने के लिए कि आप हमारी बातें समझें कि हमारे मदरसे हिंदुस्तान के अंदर अच्छी बातों के लिए बनाए गए हैं और हिंदुस्तान को तरक्की देने के लिए और कानून के मुताबिक हमारे मदरसे हैं, न कि कानून के ख़िलाफ़ हमारे मदरसे हैं। और सबसे बड़ा पैगाम ये देना चाह रहा है दारुल देवबंद कि दारुल देवबंद ये कहना चाह रहा है कि मुल्क जब भी तरक्की कर सकेगा जब प्यार मोहब्बत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। ये पैगाम देना चाह रहा है दारुल देवबंद 18 तारीख में। तो बिल्कुल आपने सुना, जमीयत उलमा हिंद के ये ऑर्गेनाइज़र हैं और सीधे तौर पर ये कहना है कि 18 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस देवबंद में बुलाया गया है वो कतई मदरसों के सर्वे के विरोध के लिए नहीं बुलाया गया है, बल्कि इनका ये कहना है कि जिस तरीके से सरकार मदरसों का सर्वे कर रही है, दूसरे स्कूलों का भी इसी तरह से सर्वे करना चाहिए और सिर्फ ये एक धर्म पर कहीं ना कहीं ये चिन्हित होकर ना रह जाए, ये कहना है जमीयत उलमा हिंद देवबंद का।
उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे कराने के उत्तर प्रदेश के फैसले के खिलाफ देवबंद में दारुल उलूम ने पूरे प्रदेश के मदरसे संगठनों का एक सम्मेलन पहले 24 सितंबर को बुलाया था, लेकिन सर्वे में बहुत ज़्यादा तेज़ी होने के बाद अब इस सम्मेलन को 18 सितंबर को बुलाया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि देवबंद में ही इस सम्मेलन का विरोध होने लगा है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच इस सम्मेलन का विरोध कर रहा है। हमारे साथ यहाँ के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सीनियर नेता हैं मुशर्रफ अली साहब, राव मुशर्रफ अली जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ये सम्मेलन 24 सितंबर को बुलाया जाना था, अब 18 तारीख को बुलाया जा रहा है, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, जब मदरसे के सर्वों का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है तो विरोध क्यों? तो इससे साबित हो गया है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो कहीं ना कहीं मदरसों में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, जो है सर्वे से डर रहे हैं। अरे भाई, अगर मेरे घर में कोई 2 नंबर का माल नहीं है या 2 नंबर का कार्य नहीं होता तो मेरे घर का सर्वे कोई भी कर सकता है, आपके घर का सर्वे कर सकता है। तो इन्हें सर्वे से क्यों आपत्ति है और क्यों डर है? इससे साबित हो गया साहब कि ज़रूर कहीं ना कहीं 100% मदरसों के अंदर गड़बड़ है। किस तरह का गड़बड़ मदरसों में होगा? आप खुद मुस्लिम हैं, मदरसों की संस्कृति को आप जानते होंगे, आपने मदरसों को देखा भी होगा, तालीम भी शायद ली होगी। आपको क्यों लगता है कि मदरसों में गड़बड़ है और सर्वे कराने की ज़रूरत सरकार को है? देखिए, मदरसों के अंदर जो पढ़ाई जाती है, इस्लामिक कट्टरवाद की पढ़ाई जाती है। जैसे जो बादशाह हिंदुस्तान पर हमलावर रहे हैं, जिन्होंने भारत को लूटने का काम किया है, भारत देश को बर्बाद करने का काम किया है, जैसे औरंगजेब हुआ और आपका मोहम्मद बिन कासिम हुआ, इस तरह के जितने हैं इनको जो है हीरो बना के पढ़ाया जाता है मदरसों के अंदर। तो और उनके रहमत के लिए दुआएं मांगी जाती हैं, जिन्होंने भारत को लूटने का काम किया है, भारत पे हमलावर रहे हैं, और ऐसे लोगों को जो है हीरो बना करके मदरसे में पढ़ाया जाता है। दूसरी बात, मदरसों में जो पैसा आता है वो इनके पास कोई ब्यौरा नहीं है। सरकार मांग रही है कि भाई आय व्यय का भी वो होना चाहिए, आय कहाँ से होती है, खर्च कैसे होता है, और कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने मुलाजिम हैं, यानी कि उसमें जो उस्ताद वगैरह हैं, टीचर हैं, कितने हैं, तो कहाँ से इनका खर्चा आता है, कैसे होता है। सर्वे इस चीज़ का है, तो इनको क्यों डर हो रहा है? मैं कहता हूँ देवबंद में 250 से ज़्यादा लगभग मदरसे हैं, और 250 से ज़्यादा ही के ही लगभग जो हैं आवेद हैं, जो मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित नहीं हो रहे हैं, गैर मान्यता प्राप्त हैं। तो इनको पहले से ही डर है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी गड़बड़ियाँ मदरसों में पकड़ी जाएंगी। तो ये एक सरकार पे दबाव बनाने के लिए आने वाली 18 सितंबर को देवबंद दारुल उलूम से संबंधित जितने भी मदरसे हैं वो एक दबाव बनाने का काम करेंगे। और जब जब भी देवबंद के अंदर उलमाओं का, मौलानाओं का बड़ा सम्मेलन होता है तो देश में कहीं ना कहीं बड़ी घटनाएं होती हैं और अशांति का माहौल पैदा होता है और कट्टरवाद फैलता है, नफरत फैलता है, क्योंकि इनके जहरीले बयान। और आप ये कह रहे हैं कि मदरसों में जहरीले बयान दिए जाते हैं और उसका रिएक्शन देश भर में होता है? जी, उसका रिएक्शन होता है। जैसे आपका अभी सम्मेलन हुआ था जमीयत उलमा हिंद का 2 महीने पहले, तो उसके बाद आपके राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या हुई, अमरावती में महाराष्ट्र में हत्या हुई, और बहुत सारे कांड हुए। और जैसे जुमा के दिन सर तन से जुदा का नारा दिया गया था, 14 राज्य 90 जगह एक ही समुदाय के लोग सड़कों पे आकर नारे लगाते हैं, धार्मिक नारे लगाते हैं और सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं। तो ये सब ज़्यादातर जो हैं ये मौलानाओं के ही शागिर्द थे, उनके ही शिष्य थे, और मदरसों में ही पढ़ने वाले अधिकतर थे। आपके सहारनपुर में भी पकड़े गए हैं, बहुत सारे गिरफ्तार हुए, देवबंद में भी पकड़े हैं, आपके प्रयागराज में, आपके कानपुर में। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं जब मौलाना लोग जो हैं भोले भाले मुसलमानों को उकसाने का काम करते हैं। तो ये भोले भाले मुसलमान जो हैं मदरसा छाप जो हैं दूसरे सनातन धर्म के मानने वालों की जो है जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। क्या मदरसों में इस तरह की पढ़ाई की जाती है कि आप सनातन धर्म के खिलाफ होइए, एक ख़ास धर्म के खिलाफ आप हथियार उठाइए? क्या इस तरह की तालीम मदरसों में दी जाती है, ये आप कहना चाहते हैं? देखिए, ये साफ है कि काफिर को मारने का हुक्म है, काफिर से नफरत करने का हुक्म है इस्लाम धर्म में, इस्लाम धर्म के अनुसार।
और ये काफिर जो बोलते हैं वो सनातन धर्म के मानने वालों को ही तो बोलते हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, जो मुसलमान नहीं है उनको काफिर बोलते हैं, चाहे वो सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, सनातनी हो, कोई भी हो। तो इस तरह के जो पाठ पढ़ाए जाते हैं वो कानून का भी उल्लंघन है। मैं तो कहता हूँ मदरसा बोर्ड भी जो है तत्काल प्रभाव जो है सरकार को बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि कानून बना हुआ है भारत सरकार का, शिक्षा का अधिकार कानून बना हुआ है। 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चे को शिक्षा अनिवार्य है, आवश्यक है, लेकिन मदरसा बोर्ड द्वारा कानून का उल्लंघन हो रहा है, कानून लागू नहीं हो रहा है। मदरसे में बजाय जो है वो किताबें पढ़ाने के जो गवर्नमेंट की तरफ से लागू की गई हैं, इस्लामिक पढ़ाई पढ़ाई जाती है, धार्मिक पढ़ाई पढ़ाई जाती है मदरसा बोर्ड द्वारा जो संचालित मदरसे हैं उनमें भी। तो ये भी एक कानून का उल्लंघन है। इसलिए मैं तो कहता हूँ मदरसा बोर्ड पर भी जो है वो प्रतिबंध लगना चाहिए। अल्पसंख्यक तो आपके यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जैन भी है, सिख भी है, ईसाई भी है और आपके बौद्ध भी हैं। तो मुसलमान के लिए मुसलमान के लिए अलग से फैसिलिटी स्पेशल ही क्यों है कि मदरसा बोर्ड बनाया गया है शिक्षा के लिए, इनके लिए क्यों नहीं है? तो कहीं ना कहीं सरकार भी जो है कटघरे में खड़ी हो रही है, जवाबदेही बन सकती है। उनके साथ भेदभाव क्यों? वो भी तो अल्पसंख्यक है, आपका सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, उनके साथ क्यों भेदभाव है? स्पेशल मुसलमान के लिए इतनी सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं? तो मैं कहता हूँ मदरसा बोर्ड पर भी आप भी तो मुसलमान हैं सर। मैं पक्का सच्चा मुसलमान हूँ, दारुल उलूम देवबंद का छात्र भी रहा हूँ, कुरान भी पढ़ा हुआ हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ 5 टाइम, लेकिन जो सच्चाई है वो बोलूँगा, जो सच्चाई है वो तो बोलनी पड़ेगी ना। सच के साथ अल्लाह भी देता है, भगवान भी देता है, ईश्वर भी देता है, गॉड भी देता है। जो सच बोलता है, जो सच्चे रास्ते पर चलता है, सच्चाई के रास्ते कठिन जरूर होते हैं लेकिन ऊपर वाले का साथ होता है, रब का। ये 24 तारीख को ये सम्मेलन होना था, अब उसको 6 दिन पहले कर दिया गया 18 तारीख को। इसके पीछे की क्या वजह मान रहे हैं आप? इसके पीछे की वजह यह है कि 10 तारीख से जो है वो सर्वे की समितियां गठित हो गई हैं 10 सितंबर से, और 10 अक्टूबर तक सबको पूरा ब्यौरा देना है सर्वे करके। तो इन्होंने सोचा ये सर्वे हो जाएगा 24 तक, तो 14 दिन में बहुत सारा सर्वे हो जाए। ये चाह रहे हैं कि पहले ही सरकार पे दबाव बना लिया जाए। और मैं कहता हूँ ये देश और प्रदेश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, मौलानाओं के दबाव से नहीं चलेगा, ना मौलानाओं के कानून और कायदे से चलेगा। ये सर्वे के बाद क्या होगा? क्यों डर लग रहा है मदरसा संचालकों को या मदरसा चलाने वाले लोगों को? सर्वे के बाद सरकार क्या कार्रवाई उनके ऊपर कर सकती है, इसकी कोई जानकारी है क्या आपको? देखिए, सरकार की मंशा तो ये है कि जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जज बने, और इस तरह के जितने भी हैं वो जो समाज से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो बने। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा ना तो डॉक्टर बनता है, ना इंजीनियर बनता है, ना जज बनता है, ना IAS, ना IPS बनता है। और जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो समाज से कटे कटे रहते हैं, और जो समाज से कटा कटा इंसान रहता है वो कोई भी हो तो वो कहीं ना कहीं अपराध की दुनिया में कदम रखता है। इसी का नतीजा है कि मदरसों में से बार बार देवबंद में भी हर महीने पकड़े जाते हैं आतंकवादी, और सच्चाई भी पाई जाती है। बहुत सारे जो हैं आज भी जेलों में बंद है। मेरे घर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर मदरसा है। 3-4 साल पहले यहाँ से भी 3 आतंकवादी पकड़े थे ATS ने, और वो जेलों के अंदर बंद हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने देवबंद के अंदर ATS सेंटर खोलने का फैसला लिया है। इसीलिए यहाँ ATS सेंटर की जो है स्थापना की जा रही है। एक बात और बताइए, अब तो आप विरोध कर रहे हैं कि ये सम्मेलन नहीं होना चाहिए, लेकिन दारुल उलूम और मदरसा से जुड़े हुए लोग ये सम्मेलन करने के लिए पूरी तरह से उन्होंने ऐलान भी कर दिया वो करेंगे। 18 तारीख को जब ये प्रोग्राम यहाँ पर होगा तो आप क्या करेंगे, या आपका संगठन जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है वो क्या करें? देखिए, मैंने पहले भी इनका विरोध किया था, आज भी विरोध कर रहा हूँ और आखिरी दम तक विरोध करता रहूँगा। हमारा काम है सरकार को बताना, सरकार को जगाना और जनता को बताना कि ऐसे होने जा रहा है। आप देखिए, 6 जून को मैंने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी कि देश में एक नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है और देश को तोड़ने की साजिश चल रही है।
उस संबंध में मैं 6 जून कौन कौन माहौल बना रहा है और कौन सा? हाँ, मैंने उसमें लिखा था PFI, जमीयत उलमा हिंद और मदरसे संबंधित जितने भी मुस्लिम संगठन हैं उनके बारे में मैंने लिखा था, और असरुद्दीन के ओवैसी के बारे में भी लिखा था। उसके बाद 10 जून को ही घटनाएं हुई थी बहुत सारी, जो लोग पत्थरबाज सड़कों पर आए थे जुमा के दिन। कानपुर में घटना हुई, सहारनपुर, देवबंद, प्रयागराज, तमाम जगह देश के कोने कोने में वे घटनाएं हुई हैं। तो हम इन लोगों के बीच में रहते हैं तो हमें मालूम हो जाता है ये क्या साजिश रच रहे हैं। तो इस वक्त एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है कि किसी तरह देश में, प्रदेश में दंगा करा दिया जाए और सरकार को दूसरे मामलों में उलझा करके ये सर्वे हट जाए। क्यों? क्योंकि मौलानाओं का धंधा चौपट होता है। जो हवाले के जरिए खाड़ी देशों से रुपया आता है देवबंद के अंदर, उस पर अंकुश लगने का काम होगा। आप देखिए मौलाना की तनख्वाह दारुल उलूम देवबंद में कितनी, 8,000 10,000 तमाम मदरसों में यही है। लेकिन अगर उसका आप मकान देखेंगे, कोठी देखेंगे तो 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, ये कहाँ से आ रहा है? ये खाड़ी देशों से आ रहे हैं। अरब खाड़ी देशों से आ रहा है, सीधा सीधा। खाड़ी देश के लोग जो हैं वो अपने आदमियों को यहाँ नहीं भेज सकते, यहीं के लोगों को पैसा दे करके कट्टरवाद और जो है सनातन धर्म के खिलाफ और भारत देश के खिलाफ यहीं से जो है नर्सरियाँ पैदा कर रहे हैं। इन मदरसों में एक नर्सरी पैदा हो रही, नर्सरी होती है ना, जैसे पौधा उगता है, तो यहीं से लोग तैयार किए जा रहे हैं। पैसा तुर्किस्तान, तुर्की वगैरह, आपका कुवैत, आप ये बताइए, जब ये यहाँ पे मदरसों में पढ़ाते हैं मौलाना और मदरसे चलाते हैं, ये खाड़ी देशों में, अन्य देशों में क्या करने जाते हैं? बहुत से मौलाना तो ऐसे भी है जो एक साल में 50 देशों में जाते हैं, 50 मुल्कों में जाते हैं। क्या करने जाते हैं? इनका कौन सा बिजनेस है? इनके पासपोर्ट का भी सर्वे होना चाहिए, इनके वीज़े का भी सर्वे होना चाहिए। ये क्या करने जाते हैं, इसकी भी छानबीन होना अति आवश्यक है। तो एक बड़ी साजिश आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ के जो मदरसों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं जो उन्हें आपराधिक करार दे सके। देखिए, मैंने अभी कहा है हर महीने यहाँ से पकड़े जाते हैं, गतिविधियों में लिप्त होते हैं। आसाम में देखिए वो अलकायदा का अड्डा ही तो था जो वहाँ पर ढाएगा, बिल्डोजर चला है। आप दिल्ली के अंदर देखिए, हजरत निजामुद्दीन के पीछे पिछले कई दिन से देखा जा रहा हूँ मैं, वहाँ पे एक पत्रकार बंधु जो है वो सर्वे करने के लिए गए थे मदरसे की, यानी कि देखने गए थे क्या व्यवस्था है यहाँ पे, तो उनके साथ मारपीट की गई है। कैमरामैन को भी जो है बंधक बना लिया गया और रिपोर्टर को भी बंधक। अब ये बताइए सर, 18 तारीख को जो प्रोग्राम होने वाला है यहाँ पे, प्रशासन ने तो उसकी अनुमति दी होगी, क्योंकि इस प्रोग्राम को गैर कानूनी तो नहीं बताया जा रहा है। जब प्रशासन ने अनुमति दे दी है तो इस प्रोग्राम को रोकने के लिए, सम्मेलन को रोकने के लिए आपने अपनी तरफ से क्या शिकायत दर्ज कराई प्रशासन को और सरकार? देखिए, ये मेरी नॉलेज में नहीं है कि अनुमति इन्होंने मांगी है, नहीं मांगी है, मिली है, नहीं मिली है। ये मेरे को ज़रूर मालूम था कि 24 सितंबर को यहाँ पे सम्मेलन होगा। अचानक से कल हमें सूचना मिली कि बजाय 24 के 18 सितंबर को जो है यहाँ पे सम्मेलन होगा। हमने जो है विज्ञप्ति भी जारी की है, बयान जारी किया है, और यहाँ के इंटेलिजेंस जो है उनको भी हमने इत्तला दे दी है कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो धन्यवाद। तो ये राव मुशर्रफ अली हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़े हुए हैं, और सीधे तौर पर बहुत गंभीर और संगीन आरोप यहाँ के मदरसा संचालकों पर ये लगा रहे हैं कि वो विदेशी साजिश और तमाम आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं। और जो कार्यक्रम पहले 24 सितंबर को होना था, दारुल उलूम ने जिस कार्यक्रम को कॉल किया था, अब सरकार पर दबाव बनाने के लिए 18 सितंबर को वो सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है, और वो पूरी तरह से उस पर प्रतिबंध लगे, क्योंकि इनका ये कहना है कि जब भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो बहुत जहरीली बातें वहाँ से की जाती है, बहुत वाहियात बयान जारी किए जाते हैं, और उसका रिएक्शन पूरे देश में होता है। और हाल में देश में जो घटनाएं हुई है उसको लेकर भी इन्होंने चिंता जताई है कि इस तरह के जो कार्यक्रम होंगे तो आने वाले दिनों में देश में माहौल बिगड़ सकता है। तो ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का पक्ष है इस मामले को लेकर, जब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यहाँ के तमाम जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उसका सर्वे कराने का निर्णय लिया है। उसके बाद ये तमाम तरह के जो डेवलपमेंट्स हैं वो यहाँ से उभर कर सामने आ रहे हैं। कैमरामैन निशांत के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, देवबंद।